Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 101 Microeconomics December 2023 PYQ question number 3 part A. We are given production function Q is equals to 5 under root LK. We can rewrite the production function as Q is equals to 5 L की power half into K की power half. Q is number of pictures framed per day, L is labor hours, K is machine hours, where L and K is equals to 9 is given. We have to find maximum number of pictures that can be framed in a day when L is equals to 9 and K is equals to 9. We have to calculate marginal productivity of labor when labor is equals to 9 and capital equals to 9. Suppose firms double both amount of labor and capital used per day. We have to calculate increase in output and have to comment on returns to scale in operation. Okay, so that was the question given. Now we'll start with the solution. We are given Q is a function of production function. Q is equals to 5 into under root L by K, or Q is equals to 5 L की power half K की power half. So Q is equals to 5 L under root 9 into 9 because L is also 9 and K is also 9. ये given है, देखो यहाँ क्वेश्चन में कि both L and K are 9. So this is given. So we'll substitute. तो Q is equals to 5 under root 9 into 9 तो is equals to 5 under root 9 का होल स्क्वायर. तो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, Q is equals to 5 into 9 which is 45 यूनिट्स. प्लस हमने इसलिए लिया है, वैसे आपको पता है अंडर रूट से हम जब भी कुछ लेते हैं नंबर बाहर तो ये ऐसे आएगा +-9, बट क्योंकि क्वांटिटी है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी. ठीक है, अभी लिख भी देना रीज़न में कि सिंस इट्स अ क्वांटिटी सो इट विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्चर्स दैट कैन बी फ्रेम्ड इन अ डे क्या है, 45 यूनिट्स है जब L 9 और K 9 है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया Q इज इक्वल्स टू 5 L की पावर हाफ इंटू K की पावर हाफ. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होगा, डिफरेंशियल करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू लेबर dQ/dL क्या हो जाएगा 5 L की पावर हाफ है तो हाफ L की पावर हाफ -1 K एज इट इज़, K की पावर 1/2 एज इट इज़. सो MPL इज़ नथिंग बट 5/2 L की पावर -1/2 इंटू K की पावर 1/2. इसे रीराइट करके लिख सकते हैं MPL इज इक्वल टू 5/2 K बाय L की पावर हाफ. इसको नीचे भेजेंगे जब हम तो ऐसा हो जाएगा ना 5/2 K की पावर हाफ और L अंडर रूट में जाएगा, नीचे जाके पावर प्लस हो जाएगी तो L की पावर हाफ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये तो बेसिक मैथ्स है. ठीक है, तो MPL को हम लिख सकते हैं 5/2 K बाय L की पावर हाफ, या MPL को लिख सकते हैं 5/2 अंडर रूट K बाय L. सो MPL की वैल्यू निकालनी है, हमें पता है, हम पुट करेंगे वैल्यूज़ 5/2 अंडर रूट K की पावर भी 9 है, L की पावर भी 9 है, तो 9/9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा. अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही है, तो MPL की वैल्यू हो जाएगी 5/2. ठीक है, सो MPL की वैल्यू क्या आ गई 5/2 या 2.5 यूनिट्स. ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है कि जब उसी में एक पार्ट है कि फर्म अगर डबल कर रही है लेबर और कैपिटल को तो न्यू लेबर क्या होगी 2L और न्यू कैपिटल क्या होगी 2K. तो Q डैश न्यू प्रोडक्शन होगा 5 अंडर रूट K और L था, अब न्यू K की जगह हम 2K डालेंगे और L की जगह भी 2L डालेंगे, तो Q डैश क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू L बाई K. तो Q डैश 2 बाहर आ जाएगा 2 इंटू 5 L बाई K. तो Q डैश इज़ ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल को प्रोडक्शन फंक्शन, तो आउटपुट भी डबल हो जाएगा, मतलब 90 यूनिट्स होगा. जब L और K 9 थे तो आउटपुट प्रोड्यूस 45 था, बट जब हमने डबल कर दिया दोनों को, कैपिटल लेबर को ट्वाइस करा तो आउटपुट भी ट्वाइस हो गया, दैट इज़ 90 यूनिट्स. अगर क्रॉस चेक भी करना है तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो. Q की वैल्यू अगर ट्वाइस हो गया तो पहले 9 थे 18 करोगे तो Q 5 अंडर रूट 18 इंटू 18 Q इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 18 का स्क्वायर, 18 बाहर आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 5 इंटू 18 विच इज़ 90 यूनिट्स. तो रिटर्न्स टू स्केल क्या है, देखो जब कैपिटल लेबर डबल हो रहे हैं तो टोटल आउटपुट भी डबल हो रहा है, देयरफॉर क्या होगा CRS होगा, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा. नाउ देयर इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3 दैट इज डिफाइन शेफर्ड लेमा. हमें प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है प्रोड्यूसर का Q इज इक्वल टू 5 इंटू L की पावर 0.7 K की पावर 0.3, जहाँ पे Q L K डिनोट कर रहा है आउटपुट लेबर एंड कैपिटल रिस्पेक्टिवली. लेबर की कॉस्ट दे रखी है ₹1 पर यूनिट और कैपिटल दे रखी है ₹2 पर यूनिट. हमें लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट निकालना है. पहले तो शेफर्ड लेमा होता क्या है. शेफर्ड लेमा एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है जो डिस्क्राइब करता है कि कैसे जब इनपुट का प्राइस चेंज होगा, दैट इज़ हाउ चेंजेस इन प्राइस ऑफ इनपुट इफेक्ट करेगा फर्म का कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन आउटपुट. तो बेसिकली ये बताता है कि कैसे जब इनपुट का प्राइस चेंज होगा तो कैसे इफेक्ट करेगा जो कॉस्ट है प्रोड्यूस करने की एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को.
तो जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, वो कहाँ अचीव होगी, जहाँ पे स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट इक्वल होगा स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन, दैट इज टेंजेंसी बिटवीन आइसोकॉन्ट एंड आइसोकॉस्ट लाइन। तो स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट पता है आपको MRTS/LK होता है, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ MPL अपॉन MPK, और स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन क्या होता है, माइनस ऑफ W/R, दैट इज वेज रेट अपॉन रेंट ऑफ कैपिटल। अगर हम ये दोनों को इक्वल करें तो क्या हो जाएगा, MRTS/LK माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा MPL अपॉन MPK इक्वल्स टू W/R। MPL निकालोगे क्या होगा, DQ/DL, डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लेबर। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, 5 इंटू L⁻0.7 K⁻0.3, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 5, एल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 0.7 आगे आ जाएगा, L⁻0.7 -1 के एज इट इज़, K⁻0.3 एज इट इज़, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0.7 क्या होगा 3.5, L⁻−0.3 K⁻0.3। सिमिलरली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होगा, डिफरेंशिएट प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, तो 5 इंटू L⁻0.7 एज इट इज़, के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 0.3 आगे आ जाएगा, K⁻0.3 -1, तो विल गेट 1.5 L⁻0.7 K⁻−0.7। MRTS/LK क्या माइनस ऑफ MPL अपॉन MPK, तो माइनस 3.5 L⁻−0.3 K⁻0.3 डिवाइडेड बाय 1.5 L⁻0.7 K⁻−0.7। सिंपली ये वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया। MRTS/LK क्या आ गया, माइनस ऑफ 3.5 K अपॉन 1.5 L। स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन क्या, माइनस ऑफ W/R, W वैल्यू 1 है, R की 2 है, तो क्या जाएगा माइनस ऑफ हाफ। तो मिनिमम कॉस्ट कहाँ आएगी, जहाँ पे दोनों इक्वल होंगे, स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट दैट इज MRTS/LK इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन, तो क्या हो जाएगा 3.5 K अपॉन 1.5 L इज इक्वल्स टू 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया इसलिए हमने हटा दिया। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 2 7K इज इक्वल्स टू 1.5 L, तो K की वैल्यू क्या आ गई 1.5 अपॉन 7L, K की वैल्यू आ गई 3/14L। अब सब्सटीट्यूट करोगे K इक्वल्स टू 3/14L प्रोडक्शन फंक्शन में, दैट इज़ Q इज इक्वल्स टू 5 L⁻0.7 K⁻0.3, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी Q 5 L⁻0.7 K की जगह डालोगे 3/14 L⁻0.3, तो सॉल्व करोगे क्या आएगा Q इज इक्वल्स टू 5L 3/14 K⁻0.3, क्योंकि यहाँ L⁻0.3 या 0.7 है, बेस सेम में पार ऐड हो जाएगी तो L⁻1 हो जाएगी, तो L इज इक्वल्स टू L की वैल्यू में निकालेंगे तो क्या Q, L की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा Q डिवाइड बाई 5 इंटू 14/3 की पावर 0.3। अब जो इक्वेशन आई L की, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, जो कि K का था, K इज इक्वल टू 3/14, L की जगह डाल दो Q/5 14/3 की पावर हुआ 0.3, तो K की वैल्यू आ जाएगी 3, बेस सेम है, यहाँ पे 1 है पावर, तो माइनस 0.3 अपॉन 14 1 माइनस 0.3 इंटू Q/5, तो K की वैल्यू आ जाएगी Q/5 और 3/14 की पावर 0.7। हमें मिनिमाइज़ करनी कॉस्ट, तो हमें पता है W कॉस्ट क्या है WL+RK, तो मिनिमाइज़ कॉस्ट करनी W वैल्यू 1 है, L की वैल्यू हमने निकाली वो सब्सटीट्यूट करेंगे। सिमिलरली प्लस रेंट की वैल्यू क्या है, रेंट ऑफ कैपिटल 2 है, K की वैल्यू आई है वो सब्सटीट्यूट करेंगे। सिंस हमें टोटल आउटपुट नहीं गिवन, तो या टोटल आउटपुट प्रोडक्शन नहीं गिवन, अगर गिवन होती तो हम उसकी वैल्यू Q की वैल्यू पुट करके इजीली सॉल्व कर लेते मिनिमम कॉस्ट की वैल्यू, ठीक है। अगर क्वेश्चन गिवन होगी तो हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि फिर हम L की जगह भी नंबर आ जाएगा, न्यूमेरिकल टर्म आ जाएगा, और K की वैल्यू भी न्यूमेरिकल टर्म में आ जाएगी, तो पूरा टर्म एक न्यूमेरिकल, Q की जगह नंबर आ जाएगा कोई, ठीक है। तो उसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अगर Q हमें गिवन हो कि टोटल आउटपुट इतना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। So that was all for that question 3. Thank you guys, to like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.